बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिद्दीकी किचन क्लब में। दोस्तों आज हम उस्ताद अमजद राजगढ़ वाले किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। कबूतर परवरी में बेताज बादशाह, ठीक है, और एक अरसे दराज से कबूतर परवरी में मुंसलिक हैं। तो आज हम उस्ताद जी के साथ मौजूद हैं। तो उस्ताद जी से आज हम टॉपिक हमारा यही रहेगा कि उस्ताद जी ये जो मौसम ठंडा चल रहा है, जैसे मौसम एकदम हो गया है और ये 8-10 दिन 15 दिन रहता है ऐसा मौसम लाहौर में तो ख़ास तौर पर। तो उस्ताद जी से इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उस्ताद जी इस मौसम में कबूतर की डाइट, पानी कैसे मेंटेन करें, क्या करें, उसको कैसे बचाएं, वैक्सीन करें, क्या मामला है। तो टाइम ज़ाया करे बगैर चलते हैं उस्ताद जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही, क्या हालत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी उस्ताद जी, दोस्तों को बता तो दिया मैंने कि आज का हमारा टॉपिक किस मौजू के ऊपर है, तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। उस्ताद जी कबूतर, जैसे मौसम हो गया ठंडा, ठीक है, इस मौसम में कबूतर को कैसे लेके चलें स्टेप बाय स्टेप के? सर्दी देखे, ये जो कबूतर कबूतर को ना सर्दी नहीं लगती। अच्छा जी। इसको सर्दी उस वक्त लगती है जब इसके पाँव ठंडे हो जाए। मेन सर्दी पाँव से और इसके जिस्म के टेम्परेचर से महसूस होती है। अच्छा। सबसे पहली बात मैं ये करूंगा कि कबूतरबाजों को मुकम्मल तौर पे खुडे बंद नहीं करने चाहिए। हाँ, जैसे कि आप ये पीछे देख सकते हैं, उस्ताद जी ने कुछ पर्दे लगाए हुए हैं और कुछ जगह ओपन छोड़ी हुई है। देखिए ये मैंने लगाया ना पर्दा, जी जी, ये देखिए बिल्कुल भाई ऐसे लटकाया हुआ है और बारीक पर्दा है। हाँ जी हाँ जी, और इस तरफ से बिल्कुल ओपन है। हाँ जी हाँ जी, पीछे से बिल्कुल ओपन है, आगे बारीक कपड़ा लगाया हुआ है। और ये मेरे मेन उड़ते कबूतर है। हाँ, जिनसे मैं बाजी उड़ाता हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात ने, अल्लाह का एहसान है परवरदिगार का, इनसे मैं अपनी यानी कि कबूतरबाजी की समझ पहचान है मेरी। हाँ जी, इन कबूतरों से देखिए मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ। वेंटिलेशन पूरी छोड़ी है। और ये कपड़ा लगाया हुआ, ये देखे, ये नीचे से ये देखे हिल रहा है। ये देखिए वेंटिलेशन है ना, ये देखिए, ये देखिए आगे से इधर से ओपन है, दरवाजा खुला हुआ है। हाँ जी हाँ जी। तो और मैं जो पानी डालता हूँ कबूतरों को, जो मेरा मावत है वो रात को जब कबूतर को शाम को दाना डालता है, दाना डालने के बाद वो पानी जो पड़ा होता है ना, उसको ढांप के चला जाता है। अच्छा, उठा के फेंकता नहीं है? फेंकता नहीं है, वो बिल्कुल ढांप देता है, बिल्कुल ढांप के चला, पी ना सके। अब मैं आधा घंटा पहले ऊपर आया हूँ और 12 बज गए दोपहर के। अब मैंने आने के बाद वो पानी ओपन कर दिया। तो साजी वो रात का पानी रुका हुआ ठंडा कबूतर को जब पानी, जो भी पानी पिलाए ना, वो पानी ठंडा होना चाहिए। कोसा पानी जो करते हैं ना, ये कोसा पानी गर्म करके, कोसा पानी डालने से कबूतर के गले का इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि कबूतर के पूरी बॉडी में सबसे नाजुक चीज उसका गला है। जब गले में इन्फेक्शन हो गया ना, तो आप समझ लें कि कबूतर आपका बीमारी की तरफ चल पड़ा है। और जब गले के इन्फेक्शन से कबूतर बीमारी की तरफ चल पड़ता है ना, तो सुबह अल्लाह बहुत मुश्किल है। और फिर वो बूस्ट X5 बाहर से आता है, वो लोग देते हैं, या फ्लैश जो देना चाहिए बूस्ट X5, एक चुटकी कबूतर गले में डाल दे। और अपने कबूतरों को, तंदुरुस्त कबूतरों को भी महीने में या 15 दिन में एक मरतबा 3 दिन के लिए बूस्ट X5 1 लीटर पानी में 2 चुटकी डालना चाहिए। बूस्ट X5। और उसके अलावा कबूतरों को जिस्मानी तौर पे गर्म दाना डालें। जिस्मानी तौर पे गर्म दाना डालें। वो क्या है, जिस्मानी तौर पे गर्म दाना, सूरजमुखी के बीज डालो, ठीक है, भंग के बीज, ठीक है, और ये चीना मिलता है जो तोतो को डालती है वो, और ज्वार, ठीक है, और घुरतम, मोट और एलसी के मैं खिलाफ हूँ।
अच्छा, मोड और एलसी नहीं डालनी? नहीं डालनी चाहिए। वजह साजी? वो वजह ये होती है, एलसी होती है लेसदार। अच्छा। जब वो कबूतर खा लेता है ना, खाने के बाद उसके ना तालुए से या गले से वो चिपक जाती है। जब वो चिपक जाती है ना, फिर वो वहां पे रेशा पैदा कर देती है। फिर वही बात आगे गले के इन्फेक्शन। मेरी कबूतर भाइयों से मौत बनना गुजारिश है, मौत बनना गुजारिश। मोड और एलसी? कबूतर के खुड्डे मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ना ढके। ये जो फ्लेक्स लगा देती है या शापर लगा देती है या गत्ता लगा देती है, खुड्डा मुकम्मल तौर पे बंद कर देती है, किसी को सर्दी लगती है, वो मेरे प्यारे भाई वो कबूतर आपका बीमारी की तरफ चल पड़ती है। खुड्डे को मुकम्मल तौर पे कभी बंद ना करें, जितनी मर्जी सर्दी पड़ती हो, बर्फबारी क्यों ना हो रही हो, बर्फबारी हो रही हो, बर्फ के ऊपर आप कबूतर छोड़े, वो खाएगा पिएगा चलेगा, हर जगह काम करेगा। इसका मतलब यही हुआ कि कबूतर को सर्दी नहीं लगती। हाँ, जब वो बर्फ पे चल रहे हैं तो उसके पाँव गीले होंगे। वो जिस जगह पे आपने कबूतर बैठ रहे हैं वो लकड़ी के खाने हो, लकड़ी एक वह चीज है जहाँ पे कबूतर अपना पाँव रखता है ना, लकड़ी पानी चूस लेती है नीचे से। अच्छा। मैंने जैसे सारे खुडे पेंट कराए हुए हैं, जो मैंने लकड़ी के खाने बनाए उनको पेंट नहीं करवाया हुआ। अच्छा, वो ऐसे खुशक रखी हुई है? वो वैसे खुशक रखी है, क्योंकि जब कबूतर ऊपर बीट करता है या कबूतर गीले पाँव ऊपर लेके जाता है, तो माशाल्लाह मेरे कहने का मतलब ये, कबूतर खुडे मुकम्मल तौर पे कभी ना डांपो, बिल्कुल बंद ना करो। और ये जो कहते हैं ना मैंने आधी फ्लेक्स लगा दी आधा खुला छोड़ दिया, वो आपने आधी फ्लेक्स लगा दी आधा खुला छोड़, तो उनकी वेंटिलेशन तो फिर भी बंद हो गई है, क्योंकि हवा क्रॉस होनी चाहिए, एक तरफ से आए दूसरी तरफ से गुजरे। ये गर्म दाना डालो, और माशाल्लाह ये एक ऐसा परिंदा है, मोहब्बत करने वाला है। मेरी नजर में हर इंसान को हर चीज बतानी चाहिए, किसी का फायदा हो जाए इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। कोई शक नहीं है, तो मैं उस्ताद हूँ, मेरे पास जब भी कोई बंदा पूछने आया है ना, मैंने बेलोस उसे बेधड़क होके बात बताई है। वो भला कबूतर उड़ाने के लिहाज से हो, या वो कबूतर की छाई से लिहाज से हो, या वो कबूतर बचाने के लिहाज से हो, मैंने कभी कोई मेडिसिन या दवाई कोई चीज छुपाई। जो कुछ मेरे पास अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है ना, मैं बता देता हूँ फी सबीलिल्लाह। ये सदका जारी है ना एक तरह का। उसके बाद आपने कबूतरों को 2 तेल ले लो, एक एलसी का एक तिलों का। अच्छा। अगर आपकी और तिलों का अगर आपकी जेब इजाजत देती है, इससे ज्यादा करना चाहते हैं, तीसरा तेल ले ले जैतून का। अच्छा। तीनों तेल हम वजन लेके पाइया पाइया लेके वो रख लो, मिक्स कर लें या मिक्स कर लो। ठीक है। मिक्स करने के बाद रोटी पकाएं। अगर 50 कबूतर है, सुबह के टाइम नाश्ते में 50 कबूतर है, 2 रोटियां बड़ी हैं, लेकिन रोटी कच्ची पक्की नहीं पकानी। अच्छा। कभी जिंदगी में कबूतर को कभी कच्ची पक्की रोटी ना डालो। ये भी एक समय सदके जारी के लिहाज से आपको बात बता रहा हूँ कि सब कबूतर भाई को पता चलना चाहिए यार। रोटी बाजियां लगी हो, या आप परपटाई की हुई है, या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, कभी रोटी कच्ची पक्की ना पकाए, रोटी को सही पकाएं। सही पकाने के बाद सादी पकानी है, उसके अंदर ना कोई देसी घी डालना है ना कोई तेल डालना है, सिर्फ पानी के साथ गूंद के पकाए। अच्छा, पानी के साथ गूंद के पकाए। पानी के साथ गूंद के पकाए। उसके बाद जो 3 तेल है ना, 1 चम्मच एक तरफ 1 चम्मच एक तरफ। अच्छा। उनको चौपड़ ले, चौपड़ने के बाद उसकी हाथ से मसल के चूरी बना ले। चूरी बनाने के बाद अगर तो आपके पास वो प्याज वाली मशीन है जिससे प्याज क्रश होता है, वो मशीन लेके उसके अंदर रोटी थोड़ी थोड़ी डालते हैं, नीचे बोरे करते हैं। मैंने कीमे वाली मशीन भी रखी हुई है, और मैंने वो प्याज वाली मशीन भी छत पे रखी है। अच्छा। दोनों चीजें मेरे पास अवेलेबल है। ठीक हो गया। जब कोई ऐसी चीज जो कबूतरों को मिसाल में बाजियों के दौरान कोई बादाम वगैरह ऐसी कोई चीज क्रश कर रही हो, तो वो कीमे वाली मशीन में डाल के क्रश कर लेती है, तो वो काम हो जाता है। अदरवाइज 2 4 5 6 रोटियां पकती हैं, 4 पक गई, 5 पक गई, 6 पक गई, तो रोटी पकने के बाद दोनों तरफ मैं तीनों तेल लगाता हूँ, बोरे करता हूँ, कबूतर को डाल देता हूँ।
तो ये सर्दी का सबसे बेहतरीन बचाव है। थोड़ा गरम दाना डालो, तीनों तेल मिक्स करके कबूतर को रोटी के वो सुबह के टाइम बोरे डालो, और कोशिश करें सर्दियों में 2 बजे 3 बजे 2 बजे 3 बजे दाना डाल दे। ये कोई वैसे कोई मैटर नहीं है ये वाला, क्योंकि ये मैटर अगर आपके पास टाइम उस तरह का है तो फिर आप रात को लाइटें जला के भी दाना डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये तो ऐसा प्यार करने वाला परिंदा है, इसको भला आप दिन के टाइम आती कर ले, भला रात के टाइम आती कर ले। तो 12 सर्दियों में इससे बड़ा बचाव मेरी नजर में कोई नहीं है। सर्दियों में कबूतर की ना जिंदगी बचाना बहुत आसान है। अगर आपने कबूतर खुड्डे नहीं डबे हुए, अगर आपने खुड्डे मुकम्मल बंद कर दिए हैं तो भाई कबूतर नहीं आपके भाई। अच्छा उस्ताद जी, अभी आपने 2 चीजों का नाम लिया था, अलसी और मोड। अलसी और मोड, उस्ताद जी अलसी का तो आपने बता दिया, मोड का क्या फंक्शन है? मोड बेसिकली ना है तो वो गर्म, बिल्कुल, लेकिन तो नहीं है, खुशक है। कबूतर की बीट टाइट हो जाती है, खुशक है। और दूसरे नंबर पे वो खुशक के साथ साथ वो जल्दी हजम नहीं होता। अच्छा, मोड जो है ना वो जल्दी हजम नहीं होता है। जल्दी ना हजम होने की वजह से ना कबूतर का पोट जाम हो जाता है। आप नोट कर लीजिएगा, बेशक किसी कबूतर भाई से पूछ लीजिएगा, अगर जो डालता हो, जिसको एक्सपीरियंस हो या तजर्बा हो, मोट खाया हुआ कबूतर इतनी सर्दी में भी पोट जाम कर लेगा, और जब उसे पलटाएंगे तो गर्म पानी निकलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मोट का वो नतीजा है। अच्छा, मोड का नतीजा है। मोट डालो, अगर आपकी जेब ज्यादा देती है, किलो मोट लो, किलो गंदम लो, किलो बाजरा लो, किलो चने लो, चारों चीजों को पंसार की दुकान से जाके आटा बनवा ले। आटा बनवाने के वो जो 3 तेल बताए हैं उसकी रोटी पका के वो कबूतर को वो दे। तो भाई बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जाएगा? वो कैसे गर्म होगा? आपने मिसाल के तौर पे मैं 50 कबूतर है, 2 रोटियां सुबह टाइम आपने डालनी है, वो तो नॉर्मल तरीके से कबूतर को मिलेगी। जैसे कि हम आटे के अंदर भी सारी गर्म चीजें डाल रहे हैं, बाजरा भी गर्म। बेसिकली बाजरा तो कबूतर की खुराक है मेरी नजर में। मैं कबूतरबाजी करता हूँ, मैंने कभी दाल दाना नहीं डाला। दाल दाना अगर डाला है ना तो सिर्फ जोड़ों वाले कबूतर को कम मिकदार में। मेरी नजर में, मेरे माशाल्लाह मुझे 35 साल हो गया कबूतरबाजी करते हुए, मेरी नजर में कबूतर की रेगुलर खुराक जो है ना वो बाजरा और चने है। गंदुम या दूसरी आइटमें कोई इसका किरदार नहीं है। अच्छा, 2 चीजें जो बंदा डालता है ना, आप नोट कर लीजिए और पूछ लीजिएगा जो ये चीजें डालते हैं उनके घर में कभी जल्दी वायरस नहीं पड़ता होगा। 2 चीजें डालने वाला। हाँ, सर्दी हो, इनमें थोड़ी किलो दाने में आधा पाओ स्टाकी ये जो गरम चीजें मिक्स कर ले। ये लोग कहते हैं फिश का ऑयल डालो दाने में डाल लगा के। वो मसाले भुने होते हैं, हर चीज भुनी होती है, उनसे भी कबूतर वाइट मीठे मारना शुरू हो जाते हैं। जब मौसम चेंज होना वायरस पड़ जाना, जब गर्मी आनी है, वो जो तेल फिश का निकला होता है ना, वो तेल नहीं रह गया होता, वो एक सिर्फ सिंपल एक ऑयल है जो उसका कोई किरदार नहीं होता, क्योंकि वो जल जल के ज़ाया हो चुका हुआ है। और वो जो अंदर मसाले डाले वो भी जल के ज़ाया हो चुके हुए हैं। तो मेरी नजर में फिश ऑयल, अगर आप फिश ऑयल डालना चाहते हैं, खुला मिल जाता है, फिश ऑयल खुला मिल जाता है। तो फिर आप वो ये तीनों तेल ना डालो, फिश ऑयल डालो, रोटी के अंदर लगा के या दाने के अंदर लगा के आप दे दें। अच्छा उस्ताद जी, ये जो दाने के अंदर, पाकिस्तान का इतना वैसे सर्द मौसम नहीं है, ये खुराक बाहर के मुल्क वाली है। जैसे कि उधर लोग ना, जैसे कि सोशल मीडिया आम हो गया है, वो वाली वीडियो देख के ना अपने कबूतरों पे तजर्बा कर रहे हैं कि वो लोग दाना डालते हैं मोटा,
उसके बाद उसमें ऑयल वगैरह डालते हैं क्योंकि वहां पे पड़ती है ठंड हमारे से ज्यादा, माइनस में होती है वहां ठीक पे। है। तो उन्होंने अपने इलाके के हिसाब से डालना। भाईजान जब आप वो ऑयल ज्यादा मिक्स करके मोटा दाना डाल के गर्म चीजें मुकम्मल तौर पे ज्यादा डाल के, वो भाईजान उनकी 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 उन उन मुल्कों में तो सर गर्मी आती नहीं है। नहीं आती गर्मी। गर्मी अगर आती है तो नॉर्मल तो कुछ दिनों के लिए, गर्मी तो आती नहीं। यहाँ पे जब गर्मी आती है तो आपके खुडे में वायरस पड़ जाता है। जब गर्मी असल में ना यहाँ पे मौसम ऐसा है, गर्मी आएगी तो भी टिका के आएगी और सर्दी आएगी तो भी टिका के आएगी। जब भी आपने कबूतर को गर्म चीजें या ज्यादा मेडिसिन देनी है ना, ज्यादा मेडिसिन या गर्म चीजें देनी है, ये चीज मद्देनजर रखनी है कि गर्मी आनी है। अच्छा जी। हाँ, असल में अगर कबूतर को चेंज करना ये कोई ट्रेन की पटरी थोड़ा है कि ऐसे करके वो यूं खींचा और वो चेंज हो गया। ये कबूतर ने अपना पूरा निजाम सीधा करना है। इंसान देखे वो भी जान है, उसके अंदर भी हर चीज है। ऐसे ही है। बस एक चीज एक्स्ट्रा जो लगी है वो लगा हुआ अंदर वाला पोटा। हाँ। जब भी आपने कोई चीज डालनी है गर्म या ठंडी या ऐसी मेडिसिन है जो आप कहते हैं इससे हवासी तदाबीर होगी, तो ये चीज सोच के डालनी है कि अगर गर्मी है तो भाई सर्दी भी आनी है, अगर सर्दी है तो भाई गर्मी भी आनी है। ये कोई तरीका ये नहीं हो सकता, ये मैं इस चीज को नहीं मानता कि आप कबूतर को आप सर्दियों में गर्म दाना डालते रहे, जितना मर्जी दिल चाहे जितनी मर्जी मोटा दाना डाले, जितनी चाहे मोटी गर्म चीजें डाले तो गर्मी वो खत्म हो जाएंगी, नहीं उसका असर रहता है। पुहानी कभी नहीं कम होती। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई। मैं बॉडी बिल्डिंग करता रहा हूँ माशाल्लाह, मैं बड़ा अच्छा बिल्डर था। आज मुझे छोड़े को 30 साल हो गए। आज भी मैं कोई काम करता हूँ, ऐसा सिस्टम करता हूँ तो मेरे मसल पंप हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। देखने वाला मैं बैठा हुआ ना, तो अब तो पेट मेरा बाहर आ गया माशाल्लाह। बच्चे अल्लाह पाक की ज़ात से रहमत है, बच्चे जवान हो गए हैं। तो देखने वाला मैं जब बैठा हूँ तो पूछता जरूर है तो बॉडी बिल्डिंग करते थे। तो मेरे कहने का मतलब है मुझे 25 साल के अरसे में महसूस हो रहा है या लोगों को महसूस हो रहा है, तो यार ये तो जानवर है। इसने हर 6 माह बाद हर 2 पाकिस्तान मुल्क के लोग कहते हैं ना 2 मौसम है, नहीं 4 मौसम है। 4 मौसम है, ऐसे ही है। 4 मौसम है, चारों मौसमों में कबूतर कन्वर्ट करना बड़ा मैनी रखता है। ये वही कर सकता है जिसको इसका तजर्बा है। जैसे कि मुझे नहीं है तजर्बा, मुझे कुछ 2 साल हुए हैं कबूतर रखे हुए। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि मैं अभी कबूतरबाजी सीख रहा हूँ। देखे ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान को उस तरह माशाल्लाह तजर्बा आता है। मैंने कबूतर रखे, ठीक है, पहला साल गुजरा, मेरे घर वायरस आ गया, ठीक है, माशाल्लाह। और उस्ताद की मेहरबानी थी, उस्ताद जी ने कहा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो माशाल्लाह वो वायरस ने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया। ये कह लें कि 4 या 6 बच्चे मेरे मरे थे और एक मेरा बड़ा परिंदा गया था, ठीक है। और बाकी मेहनत मैंने खुद करी, बाकी उस्तादों की रहनुमाई थी जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, और आप भी इस चीज़ से फ़ायदा लें। अच्छा उस्ताद, मौसम तो सर्दी का तो हो गया, जैसे कि हम खुराक खाते हैं, अब हमारी जो खुराक है जो हम लोग खाते हैं, हमारी बॉडी को 6 महीने बाद फ़ायदा देती है। किन्नू है बात सुन, 6 महीने बाद नहीं, आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं कि फायदा तो अल्लाह पाक की ज़ात ने जो भी चीज बनाई है वो परवरदिगार ने, मालिक ने, तो वो फायदा तो उसी वक्त शुरू कर देती है 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद। इंसान की बॉडी की बात कर रहा हूँ क्योंकि पेट एक है। तो ये आप कह सकते हैं कि वो आपके मसल या आपके ऐसी जगह पे कोई ऐसे अल्लाह पाक की ज़ात ने, मुझे तो इतना नहीं एक्सपीरियंस क्योंकि ये डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है, लेकिन वो एक ताकत एक ऐसी चीज है, कुव्वत मुदाफ़त जिसे कहते हैं या ताकत कहते हैं, वो एक घर बना लेती है। उसके अंदर वो आपका सिस्टम थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। अब देखे ना डेंगू होता है तो वाइट सेल इंसान के खत्म होना शुरू होती है, तो अल्लाह माफ करे नाउज़ुबिल्ला, जिसके बिल्कुल खत्म हो जाए तो वो दुनिया से चला जाता है। तो यही अल्लाह पाक की ज़ात ने इंसान की बॉडी में सिस्टम बनाया। लेकिन कबूतर की जो है ना छोटा पोटा, अच्छा उस्ताद जी, कबूतर के 2 पेट है। हाँ।
मैं ये समझता हूँ कि जो आगे वाली बॉडी है ना, जहाँ पे वो दाना खा के पोट भरता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पॉकेट है। अच्छा, असल निजाम उसका अंदर है। अंदर है। अब देखिए कबूतर आप 2 मरतबा पलटा ले, 3 मरतबा पलटा ले, अब गर्मी पड़ रही होती है, मैं कबूतर एक मरतबा पलटाता हूँ, मुझे अगर महसूस होता है कि कबूतर सही नहीं पलटा, मैं फिर पलटा देता हूँ 5-10 मिनट का वक्फा दे के। फिर मुझे महसूस होता है कबूतर सही नहीं पलटा, मैं फिर पलटा देता हूँ। अच्छा जी। मैं 4 मरतबा कबूतर पलटा सकते हैं आप। इसका मतलब ये पॉकेट ही हुई ना कि कबूतर को इतना फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही। जब आप वो ज्यादा यानी कि ज्यादा पानी दे के पलटाएंगे ना, फिर कबूतर को फर्क पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वो उसके सिस्टम खुल जाते, मसल खुल जाती है। कबूतर को पानी 40 सीसी, 30 सीसी, 40 सीसी के साथ पलटाना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। पानी नहीं, 30-40 सीसी पानी के हिसाब से। अच्छा उस्ताद जी, अब सर्दी जैसे खत्म होगी, अब गर्मी में कबूतरों को लेके आना, उसका क्या प्रोसीजर, क्या तरीकेकार? इंशाल्लाह ताला तो हमारी सर्दी की ही डिस्कस हो रही है, ये इंशाल्लाह 12 ताला महीने की है। जब गर्मी जो है ना, ये कबूतरबाजी मेरी नजर में ना बहुत ही आसान काम है अगर आपको इल्म है। अगर आपको इल्म नहीं है तो बहुत मुश्किल है भाई। इल्म तो मेन चीज तो सबसे पहली बात है ना, जो सबसे पहली कबूतरबाजी के लिहाज से आपके पास बर्ड अच्छी होनी चाहिए। कबूतर जिस बंदे के पास अच्छे हैं, अगर उसको नहीं समझ तो किसी उस्ताद से रहनुमाई ले ले। अगर उस्ताद से रहनुमाई उसको महसूस हो रही है कि ये रहनुमाई अच्छी नहीं दे रहा, ये मुझे गलत गाइड कर रहा है, तो किसी और दूसरे उस्ताद से ले ले। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास कई ऐसे दोस्त आते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं, मुझे पता होता है कि ये फलां उस्ताद का शागिर्द है, ये फलां उस्ताद का शागिर्द है, ये फलां उस्ताद से शागिर्द होकर उस्ताद हुआ हुआ है। तो मुझसे पूछते हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो फौरी तौर पर बता देता हूँ जो मुझे पता होता है। बेशक। देखो जी, जो मुझे पता हो सकता है मुझसे भी कुछ सीनियर हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है उस्ताद जी। है ये तो अल्लाह की दान है, जिसको इल्म दिया है, जो लेकिन जो मुझे दिया है, जितना दिया है, मैं उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ उस ज़ात का। जितना मुझे दिया है मेरे लिए हिसाब से मेरे लिए ठीक है। बस मैं शहरदारी में बैठा हूँ, उस हिसाब से शौक करता हूँ। ऐसे ही है। अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह पाक की दाद ने कभी ऐसा सिस्टम चला कि मुझे खुले इलाके में मैं छत बनाऊं, वहां से शौक करूं, तो फिर उसका अपना ही मजा होगा। ऐसे ही है। अच्छा उस्ताद जी, अब दाने वाली बात तो हो गई, अब दाने के साथ पानी की क्वांटिटी क्या करें, कैसे करें? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखे ना, सारी बातें तो हमारी हो गई। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये देखिए जी, मेरा मोहब्बत है। क्या नाम है भाई का? सजावल। जवाहर भाई इधर आए, इधर आए भाई। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖ ਲੈ, सुबह टाइम ही पानी पीते हैं, एक टाइम पानी बदलना है 24 घंटे में। अच्छा। हाँ, तब ये कबूतर पानी आपके सामने पी रहे हैं, वो देखो नहाने को भी दिल कर रहा है उनका। इस मौसम में आप कबूतर को नहला भी सकते हैं। टप भरे, हाँ जी हाँ जी, भाई नहाए, टप पानी का भरे, नहलाए। यार ये भी जान वाली चीज है यार। हाँ जी। अगर आप इंसान है, अगर आप 1 हफ्ता या 6 दिन या 5 दिन ना नहाए तो क्या आलम हो जाता है। तो ये भी जानदार चीज है। भी नहलाए, वो देखो नहाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, वो देख ले, वो देख ले। अभी मैं पानी रखूं, सारे नहाना शुरू कर देंगे। एक मैं आपको वाकया बताऊं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक मेरे वालदा को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मेरी वालदा ना हर जुमेरात दाता साहब जाती थी, हर जुमेरात। उन्होंने फजर की नमाज अपनी पूरी जिंदगी उधर ही पढ़ी है। अच्छा। बारिश है, अंधेरी है, धुंध है, कुछ भी काम है, शादी भी इवन घर है ना, उन्होंने जुमेरात वाले दिन दाता साहब दूर जाना है। अगर कहीं गई हुई है तो उनको पता है कि जुमेरात आप आ रही है, उन्होंने वो कैंसिल कर देना, जुमेरात को दाता साहब होने के बाद जाना है।
मैं वालदा को वहां से ले गया, वो वहाँ दाता साहब से बाबा मौज दरिया, मौज दरिया से फिर वो बाबा फिरोज सिंह से फिर अल्लाह हमारे इलाके में माशाल्लाह एक दरबार है बाबा शादी शादर, एंड उन्होंने इधर करके घर आ जाना है। मैं ऐसे करके दाता साहब से मोड़ा हूँ गवर्नमेंट जीसी कॉलेज का, वहां पे ना वो तोप खड़ी है, तोप के साथ ना उन्होंने वो फुहारा लगा हुआ है। फजर का टाइम हो, फजर की नमाज हमने पढ़ी है दाता साहब, और 15-20 फुट के दायरे में ना आपको नजर कुछ नहीं आ रहा, और इतनी तेज स्मोक है ना कि मेरी दाता साहब से बाबा मौज दरिया जाते जाते जैकेट गीली हो गई, सड़क गीली महसूस हो रही है। हाँ जी, कुछ 40-50-100 जंगली फजर के फौरन बाद उस फुहारे में नहा रहे हैं। अच्छा जी। मैंने मोटरसाइकिल रोकी, मैं कहा अपनी वालदा को, मैं कहा देखे अम्मी जी है, कहती पुत्र अल्लाह दी शान है, इन्होंने भी नहाना है, इन्हों की भी जान है। मेरी वालदा जवानी में कहीं गांव में जब रहती लक्के लुके रखती रहती थी, मेरी वालदा कहती मेरे लक्के फुल सर्दी दे विच बाहर आकर नहा के ते अपने खुडे उत्ते बैठे रहते थे। मैं कहा अच्छा जी। वही मेरी वालदा ने कैसी बात कही, मैं हैरान परेशान हो गया, मैं बड़ा सोची पड़ गया। मैं कहा देखो इल्म तो हर जगह हर चीज से मिल जाता है। मेरी वालदा ने कहा जब कबूतर नहा के फारग होता है ना, यानी कि नहाने के बाद फिर बैठता है, उसके जी खत्म हो जाती है। मैं कहा अम्मी जी की हुंदा है? उन्हें कहा पुत्र निके निके कीड़े ते जरासीम। ते नंबर 2 मेरा पुत्र जी इनू भी तुम कह सकते हो कि जो कबूतर नहांदा है ना, जो पुत्र जो उत्ते छिटा छिटा पानी आंदा है ना, वो भी ओदी एक समझ लो कि ओदी फ्रेशनेस हैगी है, गंदगी वो अपनी काटदा हैगा। मैं बड़ा हैरान होया, मैं कहा देखो जी कैसी अल्लाह पाक ने मेरी वालदा नु देती। तो मेरी वालदा आगे जवानी में कभी जब शादी से पहले कोई लक्के वगैरह कबूतर रखती थी, उनको शौक था कबूतरों का मेरे का। तो मेरी नजर में कबूतर को आप, मैं रात का पानी डालता हूँ, एक मैं ऐसी माशाल्लाह बात बताने लगा, टिप देने लगा कबूतरबाज भाइयों के, सारी जिंदगी आप याद रखेंगे। जो इस चीज पे अमल करेगा, जो बंदा इस पे अमल करेगा ना, वो अल्लाह के फजलो करम से ये कहेगा कि कबूतर नहीं मेरा मरिया। सर्दी दे विच चाय का कावा मैं डालता हूँ, मैं माशाल्लाह मेरा कोई लगता है 20 लीटर पानी, 20 लीटर पानी के अंदर मैं जो पानी बनाता हूँ ना, आप उस हिसाब से बना ले। चाय का चम्मच, एक चाय की पत्ती सादी, एक छोटा चम्मच चाय की पत्ती, ठीक है, ये है 5 लीटर के लिए, ठीक है। छोटा चाय का चम्मच, उसे 1 गिलास पानी में डाल के बॉइल कर लें। जब वो कावा तैयार हो जाए, कावा तैयार हो उसको भुन के आपने 5 लीटर पानी में मिक्स कर लेना, ठीक है। कोई दुनिया की वो चीज नहीं डालनी, वो मिक्स करके डाल देना, और पूरी सर्दी रोज डालना है। सादा पानी नहीं, सादा पानी नहीं डालना, वही पानी डालना। ये देख ले मेरे डाला हुआ, ये देखे वो तो भरी है। ये आपने दोस्तों, ये तो आज हमें एक कमाल की बात उस्ताद जी ने अपने ये कह ले कि 35 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। जो भाई ये इस्तेमाल करेगा, क्योंकि माशाल्लाह उस्ताद जी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, माशाल्लाह उस्ताद जी को तो रिजल्ट इसका पता है, और आप भी इस्तेमाल करें, ठीक है। एक छोटी चाय वाला चम्मच पत्ती का 1 गिलास में उसको खाली साथ उबाल लें 1 गिलास सादे पानी में, ठीक है। उबालने के बाद उसको भुन के कपड़ छान करके उसको 5 लीटर पानी में मिक्स कर ले। अच्छा, ये हम जो चाय की छन्नी यूज करते हैं उससे छान ले, ये कपड़े से छान? नहीं, जब भी कबूतरों के लिए कोई चीज छाननी है ना, वो कपड़े से छाननी है, उससे नहीं छाननी, क्योंकि इंसान के लिए वो पोनी बनी है, थोड़ा सा वाया बनाता है। जाली थोड़ी बड़ी होती है, ये हमारी बॉडी बड़ी है, कबूतर इतना था, और इतनी सी चीज के लिए बनता कपड़ छानी है, ठीक है। जब भी कबूतर बात भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई चीज छाननी हो, वो कपड़े से छाने,
ठीक पौनी कभी इस्तेमाल ना करें। ठीक है ठीक है। ले जी दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। अब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।